ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धपीठ और शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके वामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृत्य हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बिका की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका के संत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रखा दिया। समय अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। राजन, देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मजय ने पूछा, मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, ये कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बिका के पास गए। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों से पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भंवर मंडराते और गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहां सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां जा पहुंचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, ये माला मुझे दे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने पुष्पहार दक्ष को दे दिया। तदंतर अंतापुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया। उस शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मुनिजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम ये हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को जोगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अभी देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा ध्यान होना चाहिए उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम रूपपूर्णी कहते हैं। गोमंतपुर में गोमती तथा मंदिराचल पर कामकारिणी नाम से विख्यात है। चैत्ररथ में देवी को मंदकोटा, हस्तिनापुर में जयंती, कन्याकुब्ज में गौरी तथा मल्याचल में रंभा कहा गया है। एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्ग दायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका नाम देवी के हुए। सथिनेश्वरी पीठ में भवानी, विल्व पीठ में विल्वपत्रिका, श्री शैल पर माधवी तथा विद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वराह पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्रानी तथा कालांजर में ये काली कहलाती है। इन्हें शालिग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितंबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में बिमला कहा गया है। शस्त्राक्ष में उल्पलाक्षी, हिरणाक्ष में ममपुलोत्तमा, विशाख में अमोघाक्षी, पुंडरवर्धन पीठ में पंडाला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुलु क्षेत्र में विपुला, मल्याचल पर भगवती कल्याणी, सहायद्री में पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, जमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, मदावन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंधा, गंगाधार में ऋतिप्रिया, शिवकुंड में शुभनंदा, देवका तट पर पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता,
विंध्याचल पर्वत पर विंध्यावासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ में दाम्य औरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अम्ब्या, विंध्या पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा महेश्वरीपुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। शगन लैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में बरोराहा, प्रवास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महामल्य में महाबाग, पीयोशनी में पिंगलेश्वरी, कृत शोच तीर्थ में सिंहिका का, कार्तिकी क्षेत्र में अतिशांकरी, भरत तीर्थ में उल्पला, सुभद्रा एवं सोना में संगम परलोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरतराश्रम तीर्थ में अनंगा, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, कृष्णगंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेघा, हिमाद्री पर्वत पर देवी, भीमा पेश विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहन तीर्थ में माता, शंकोदार तीर्थ में धरा तथा पिंडराक तीर्थ में धृति नाम से प्रसिद्धि हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, शोध नामक क्षेत्र में शिवधारणी, वेना नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर करु प्रदेश में औषधि, कुशुद्वीप में कोषदागा, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमदवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्रवनाल्य क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सनकिट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मत्रकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामापुरवती, अप्सराओं में तितलोत्मा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मकला कहते हैं। जन्मजय जी 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उत्तरी देवियाँ कही गई हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। जहाँ जाकर पितरों का तर्पण श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बिका के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मजय संपूर्ण ब्राह्मणों को वक्ष और भोज्य आदि पदार्थों में तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन करवाना उचित है। प्रभु, इस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः इन सब की भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्धपीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों को प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्प तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं देवी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वे संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सत्य नाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। श्रीमद् देवी भागवत का 7वां स्कंद समाप्त।